हाँ तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम रक्षण या प्रोटेक्शन। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं तथा इनका स्थायित्व थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाने पर भी समाप्त नहीं होता और बहुत कम असर होता है। तो कहने का मतलब ये है, द्रव स्नेही कोलाइड में जब हम विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो इनका अपघटन नहीं होता है और ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो जब इन द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में क्या करते हैं, मिलाते हैं या द्रव विरोधी साल में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, जो द्रव विरोधी साल है उसका अपघटन क्या हो जाता है, रुक जाता है, या उसका स्कंदन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये क्या करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड जो है वो द्रव विरोधी कोलाइड के लिए एक रक्षात्मक आवरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या लिखा है, परिभाषा देख लीजिए। वास्तव में जब इन उत्क्रमणीय कोलाइड को, मतलब द्रव स्नेही कोलाइड को इसकी तुलना में कम स्थायी वाले द्रव विरोधी साल में थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है तो वे भी पहले की तुलना अधिक स्थायी युक्त हो जाते हैं तथा द्रव स्नेही साल मिलाने के बाद विरोधी साल विद्युत अपघट्ट मिलाने से तुरंत स्कंदित नहीं होते। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विरोधी साल में किसी द्रव स्नेही कोलाइड को पहले से मिला देने के बाद विद्युत अपघट्ट की कम मात्रा मिलाने पर भी स्कंदन नहीं हो पाता, रक्षण कहलाता है। तो जो द्रव विरोधी साल है उसमें हम क्या मिलाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं तो क्या होता है, द्रव विरोधी साल स्कंदन होने से बच जाता है, उसका स्कंदन नहीं हो पाता। कहने का मतलब द्रव स्नेही कोलाइड उसके लिए रक्षण का कार्य करता है। तो ये आपका चित्र है, ये आपका द्रव विरोधी साल है और ऊपर क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड। तो इसके लिए रक्षण का कार्य कर रहा है और इसका स्कंदन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो देखिए इसमें उदाहरण दिया है, वे स्नेही साल जो इस प्रकार का रक्षण करते हैं रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि द्रव विरोधी AH2H3 साल में अल्प मात्रा में जिलेटिन मिला दिया जाए तो AH2 आर्सेनिक सल्फाइड साल विद्युत अपघट्ट की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर स्थायी रहता है तथा स्कंदित नहीं होता जब तक कि उसमें विद्युत अपघट्ट की अत्यधिक मात्रा न मिलाई जाए। तो यहाँ पर जिलेटिन क्या कर रहा है, रक्षी कोलाइड का कार्य कर रहा है। तो इसका कारण क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा रक्षण की क्रिया वास्तव में द्रव विरोधी कोलाइड कणों के चारों ओर एक पतला आवरण बन जाने के कारण है, जिसमें विद्युत अपघट्ट के विपरीत आवेशित आयन अब आसानी से इस द्रव विरोधी साल के द्वारा निर्मित आवरण को आसानी से भेद नहीं पाते हैं तथा यह आवेश उदासीन नहीं हो पाता। तब मिलाए जाने वाले विद्युत अपघट्ट को पहले इस रक्षी आवरण को तोड़ना होगा, तभी वह द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित कर सकता है। तो यह है रक्षण। तो आपको समझ आ गया हो कि रक्षण क्या है। तो इसके बाद है आपको स्वर्ण संख्या को नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ आपको, उसके बाद जो बचा हो उसको पूरा कर दूँगी।